कैसे आप सभी? मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही बेहतर और बहुत ही ज़बरदस्त होंगे। तो मैं आपका मास्टरमाइंड मयंक सर एक बार सभी का यहाँ पे वेलकम करता हूँ आपके अपने चैनल पे। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ आईटी की क्लास जिसका पेपर कोड है 402, जिसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेसिक आईसीटी स्कूल 2 की। और जो चैप्टर आपका होने वाला है वो है नो अबाउट ऑपरेटिंग सिस्टम। इस चैप्टर को देखिए यहाँ पे आज हम कवर करेंगे, पूरा यहाँ पे कंप्लीट करेंगे स्टार्टिंग पॉइंट से लेके एंड पॉइंट तक। तो पूरे जोश के साथ क्लास के साथ जुड़ जाइए, कॉपी पेन साथ में रख लीजिए, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे उसको आप नोट करते जाइए। और आज की क्लास आपको बहुत ही शानदार, बहुत ही ज़बरदस्त और आपको बहुत ही नॉलेजेबल लगेगी। तो चलिए शुरू करते हैं पूरे जोश के साथ आज की ये क्लास। पहला टॉपिक आपके पास आता है ऑपरेटिंग सिस्टम। आप सभी ने ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में सुना ज़रूर होगा, ठीक है, पढ़ा भी ज़रूर होगा। क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, आज हम यहाँ पे डिटेल में जानते हैं। यदि हम बात करें, ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम एक तरीके का ऐसा सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो कि यूज़र और हार्डवेयर के बीच में इंटरफेस का यहाँ पे काम करता है। यदि यूज़र, जैसे हम लोग यदि कंप्यूटर सिस्टम को इस्तेमाल करना चाहे, मोबाइल फ़ोन को इस्तेमाल करना चाहिए या कोई भी आपकी डिवाइस को इस्तेमाल करना चाहें, तो उसके लिए हमको ज़रूरी होता है कहीं ना कहीं ऑपरेटिंग सिस्टम की, क्योंकि यूज़र जो इंटरेक्ट करता है वो ओएस से इंटरेक्ट करता है और फिर इसके बाद ओएस आपके कंप्यूटर सिस्टम से या अलग डिवाइसेस से वर्क कराता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यदि मैं बात करूँ आपके फ़ोन की, तो फ़ोन में आपके पास एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, iOS ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं और इसी तरीके के आपके अलग अलग तरीके के ऑपरेटिंग सिस्टम आपको मोबाइल फ़ोन्स में देखने को मिल जाते हैं। तो यदि आपके ये सॉफ्टवेयर कंप्यूटर सिस्टम के यदि हम बात करें, जैसे विंडोज़ हो गया, देन लाइनक्स हो गया, यूनिक्स हो गया, सोलारिस हो गया, ये ऑपरेटिंग सिस्टम आपके कंप्यूटर सिस्टम में होते हैं। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम यदि कंप्यूटर सिस्टम में ना हो या मोबाइल की यदि अभी हमने बात की थी वो आपके मोबाइल में ना हो, तो आप कहीं ना कहीं इन सारी डिवाइसेस को इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। तो इन सारी की सारी डिवाइसेस को इस्तेमाल करने के लिए आपको इस तरीके के सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है। तो ये एक तरीके का आपका बेसिक सॉफ्टवेयर होता है, बेसिक फंक्शनैलिटी आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं कंप्यूटर सिस्टम में आपको करने का हेल्प करता है। और साथ में ब्रिज का यहाँ पे काम करता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे मैंने ये इमेज आपको यहाँ पे प्रोवाइड की है, जिसमें देखिए यूज़र एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से इंटरेक्ट करता है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए कहीं ना कहीं आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की नीड होती है और ऑपरेटिंग सिस्टम आपके हार्डवेयर से काम कराता है, ठीक है। तो आप यदि हम बात करें तो एक तरीके से आपका ब्रिज का या इंटरफेस देने का यहाँ पे काम करता है आपका क्या ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ऑपरेटिंग सिस्टम आपको समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल के तौर पे यदि हम लैपटॉप या डेस्कटॉप की बात करें तो विंडोज़ हो गया, लाइनक्स हो गया, देन आपके यूनिक्स हो गया, सोलारिस हो गया, बॉस, ये सारे के सारे आपके ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं आपके लैपटॉप के या डेस्कटॉप के। मोबाइल फ़ोन्स की बात करें तो एंड्रॉयड, iOS, इस तरीके के हम यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं आपके कहीं ना कहीं मोबाइल फ़ोन को चलाने के लिए, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये शानदार तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड आपके पास आता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स की, ठीक है, या इंटरफेस के टाइप्स की यदि हम बात करें तो यहाँ पे आपके पास दो तरीके के इंटरफेस आते हैं। पहला इंटरफेस आपके पास आता है यदि हम बात करें कमांड लाइन इंटरफेस, जिसको हम CLI कहते हैं, और दूसरा इंटरफेस आपके पास आता है इंटरैक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस, ठीक है, जिसमें कि आपके पास GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और उसके बाद टच स्क्रीन के इंटरफेस यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे आप कमांड के थ्रू क्या करोगे, आप ऑपरेटिंग सिस्टम से वर्क कराओगे, मतलब कमांड यहाँ पे टाइप करोगे, उसके बाद फिर वो आपका वर्किंग परफॉर्म होगा। यहाँ पे आप क्या करोगे, थ्रू द विंडोज़, थ्रू द मेन्यू, थ्रू द आइकन्स, यहाँ पे आप काम करोगे, फिर आपके वो सारे के सारे यहाँ पे टास्क परफॉर्म होंगे। तो इस तरीके से आपके पास कमांड लाइन और इंटरैक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस, दो तरीके के यहाँ पे इंटरफेस होते हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे आपका कमांड लाइन इंटरफेस क्या होता है। कमांड लाइन इंटरफेस आपका एक तरीके का इंटरफेस होता है जिसमें आप कमांड प्रोवाइड करते हो, ठीक है, कमांड लिखते हो, जैसे dir कमांड जिससे आपको डायरेक्टरी पूरी की पूरी लिस्ट आ जाती है। इसके बाद mkdir जिससे कि आप नया डायरेक्टरी क्रिएट कर सकते हो, ठीक है, cd चेंज डायरेक्टरी। तो इस तरीके से अलग अलग तरीके के आप टेक्स्ट बेस कमांड का इस्तेमाल करते हो और उसके बाद आपका क्या होता है, यहाँ पे प्रॉपर वे में यहाँ पे आपकी वर्किंग होती है। तो विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड आप यहाँ पे कमांड देने का काम करते हो, ठीक है। इसको हम
यदि बात करें तो आपका यहाँ पे CUI, ठीक है, कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस भी हम इसको कह सकते हैं, या फिर कमांड लाइन इंटरफेस भी हम इसको कह सकते हैं। जैसे आप यदि देखना चाहते हैं तो MS DOS, ठीक है, मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ कि MS DOS में आपका जो इंटरफेस होता है वो आपका किसका होता है, कमांड लाइन इंटरफेस ही होता है। जैसे आपने यहाँ पे क्या ओपन किया, रन प्रॉम्प्ट, और यहाँ पे आपने लिख दिया CMD, ठीक है, और इंटर की प्रेस कर दिया, तो ये देखिए ये जो आपका इंटरफेस निकल के आ रहा है ये आपका कौन सा है, कमांड लाइन इंटरफेस है। तो यहाँ पे जैसे मैंने लिखा जैसे DIR और इंटर की प्रेस कर दिया, देखिए पूरी की पूरी लिस्ट आ गई। तो यहाँ पे आप क्या है, टाइप यहाँ पे कीबोर्ड के थ्रू या टच स्क्रीन कीबोर्ड के थ्रू, ऑन स्क्रीन कीबोर्ड के थ्रू आप यहाँ पे कमांड्स देते हो और सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपकी यहाँ पे शो हो जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो इंटरफेस है वो आपका कौन सा इंटरफेस है, ये आपका कमांड लाइन इंटरफेस है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये इंटरफेस आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम यदि बढ़ते हैं आगे, तो नेक्स्ट आपके पास आता है इंटरैक्टिव। यदि हम बात करें इंटरैक्टिव सिस्टम इंटरफेस की, यदि हम बात करें तो इंटरैक्टिव सिस्टम इंटरफेस में आप बिना टाइप किए हुए, बिना कमांड के आप क्या करते हो, यहाँ पे डिफरेंट तरीके के टास्क परफॉर्म करते हो। यहाँ पे आप क्या करते हो, पॉइंटर के थ्रू, मतलब माउस के पॉइंटर के थ्रू या पॉइंटर के थ्रू, या फिर हम बात करें टच स्क्रीन के थ्रू, जैसे ये हम बात करें यहाँ पे आप टच स्क्रीन के थ्रू इस तरीके से आप क्या करते हो, यहाँ पे अलग अलग तरीके के टास्क परफॉर्म करते हो। तो ये आपका जो इंटरफेस बोला जाता है वो आपका बोला जाता है इंटरैक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस हमारा होता है, ठीक है। जैसे ये मैंने इमेज आपकी लगाई हुई है, इससे भी आप यहाँ पे समझ सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हमें आगे बढ़ते हैं, तो आपके पास पहला टाइप आता है इसी इंटरैक्टिव इंटरफेस में, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, ठीक है। तो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस आपका एक तरीके से ग्राफिकली आपके पास इंटरफेस होता है, विजुअल इंटरफेस होता है, जिसमें आप यहाँ पे इंटरैक्ट करते हो, अलग अलग तरीके के आइकन्स के थ्रू इंटरैक्ट करते हो, आप अलग अलग तरीके के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को ओपन करते हो, यहाँ पे आपके पास विंडो अवेलेबल होती है उसके थ्रू यहाँ पे इंटरैक्ट करते हो, आपके पास मेन्यू होते हैं, मेन्यू बार्स होते हैं, उसके थ्रू आप यहाँ पे क्या करते हो, इंटरैक्ट कर सकते हो। अलग अलग तरीके के आपके पास यदि हम बात करें तो वहाँ पे एक्शन बटन होते हैं, जैसे स्टैंडर्ड टूल बार हो गया, फॉर्मेटिंग टूल बार हो गया, स्टेटस बार हो गया, ठीक है, टास्क बार हो गया, अलग अलग तरीके के पास आपके पास बटन्स दिए हुए होते हैं, स्टार्ट बटन हो गया, अलग अलग तरीके के बटन्स का इस्तेमाल करके आप अपने काम को परफॉर्म करते हो। तो यहाँ पे आपका ग्राफिकली या विजुअली आपके पास यहाँ पे इंटरफेस होता है, जिसके थ्रू यहाँ पे आप इंटरैक्ट करते हो। जैसे यदि मैं बात करूँ, जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका जो इंटरफेस है, जैसे ये देखिए पूरा इंटरफेस है, यहाँ पे आप जैसे मैंने यहाँ पे माउस कनेक्ट कर दिया, उसके बाद फिर मैं यहाँ पे एक एक चीज़ को क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे क्लिक करके उस पर वर्किंग कर रहा हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने माउस कनेक्ट करके क्लिक किया तो यहाँ पे होम ओपन हो गया, सेव शेयर ओपन हो गया, व्यू ओपन हो गया। तो ये आपका जो होगा ये ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस हो गया, जो कि पॉइंटर पे यहाँ पे काम कर रहा है, ठीक है, पॉइंटर पे काम करेगा। इसके बाद यदि हम नेक्स्ट की तरफ आगे बढ़े तो नेक्स्ट आपके पास आता है टच स्क्रीन इंटरफेस, ठीक है। टच स्क्रीन इंटरफेस जैसे आपको मोबाइल फ़ोन्स में टच स्क्रीन इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। ये भी जो इंटरफेस आप देख रहे हो कहीं ना कहीं टच स्क्रीन इंटरफेस है। जैसे मैं यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ टच स्क्रीन इस तरीके के स्क्रीन को मैं यहाँ पे चेंज कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप सिंपल सा यूज़र किस तरीके से इंटरैक्ट करता है, स्क्रीन पे टच करके वहाँ पे इनपुट देने का काम करता है, वहाँ पे कंट्रोलिंग करने का काम करता है, ठीक है, जेस्चर्स के थ्रू। या फिर यहाँ पे देखो सिंपल सा कि आप यहाँ पे देखो अलग अलग तरीके से ऐसे स्वाइप कर रहे हो तो आपको यहाँ पे क्या हो रही है, इन्फॉर्मेशन आपकी उस हिसाब से वर्क कर रही है। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे टैब पे क्लिक, जैसे प्लस बटन पे काम किया, ये आपके पास माइक्रोसॉफ्ट एज खुल गया। फिर इसके बाद मैंने कुछ और वेबसाइट ओपन करनी चाहिए तो देखिए अड्डा 24/7 का यहाँ पे पेज ओपन हो गया, एडमिन पेज ओपन हो गया। यहाँ पे यदि हम एक्चुअल वेबसाइट ओपन करना चाहते हैं तो इस तरीके से, तो यहाँ पे क्या है, मैं टच करके यहाँ पे सारे के सारे वर्किंग को कर रहा हूँ। तो ये आपका टच स्क्रीन इंटरफेस यहाँ पे बोला जाएगा। तो ये भी आपका एक इंटरफेस होता है जिसके थ्रू आप यहाँ पे क्या करते हो, अलग अलग तरीके के वर्किंग परफॉर्म करते हो, ठीक है। तो यहाँ पे बिना कीबोर्ड्स के, बिना माउस के आप यहाँ पे क्या करते हो, वर्किंग कर रहे हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो कोई भी कीबोर्ड नहीं जुड़ा हुआ है, कोई भी आपका माउस नहीं जुड़ा हुआ है, तब भी मैं यहाँ पे प्रॉपर वे में वर्क कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपका इंटरफेस था। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आपके जो कॉमन ऑपरेटिंग सिस्टम है जो आपके सिलेबस में है वो आपके कौन कौन से, यदि हम कॉमन ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें या एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो पहला आपके पास आता है लाइनेक्स,
उसके बाद आपके पास आता है विंडोज़, फिर आपके पास आता है बॉस, फिर इसके बाद आपके पास होता है बॉस आपका क्या है, इंडिया का ही ऑपरेटिंग सिस्टम है, फिर आपके पास आता है सोलारिस, और इसके बाद नेक्स्ट लास्ट आता है मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। ये सारे के सारे एग्जाम्पल है किसके, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के। चलिए वन बाय वन हम सारे के सारे ऑपरेटिंग सिस्टम को यहाँ पे डिटेल में देख लेते हैं। सबसे पहले यदि हम बात करें लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम देखिए क्या होता है, एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो कि ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम बोला जाता है, जिसके सोर्स कोड को आप देख सकते हो, मतलब लाइनक्स की जो कोडिंग है वो आप प्रॉपर वे में देख सकते हो। लाइनक्स को आप यहाँ पे फ्री में डाउनलोड भी कर सकते हो, उसमें कोई चेंजेस भी कर सकते हो, उसमें मॉडिफाई भी कर सकते हो, और उसमें आप कुछ एडिशनल कोड भी ऐड कर सकते हो। इस लाइनक्स को डेवलप किया था लिनक्स टोरवार्ड ने 1991 को, ठीक है। और ये आपके ज़्यादातर यदि हम बात करें एम्बेडेड सिस्टम में देखने को मिल जाता है, सेल फोन्स में देखने को मिल जाता है, या फिर यदि हम बात करें सर्वर्स में या पर्सनल कंप्यूटर में आपको लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिल जाता है। इवन आपके भी यदि हम बात करें कंप्यूटर लैब में, आपके कंप्यूटर लैब में भी कहीं ना कहीं कुछ सिस्टम ऐसे होंगे जो कि लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे बेस्ड होंगे, और उस पर आप वहाँ पे उसको प्रैक्टिस भी करते होंगे, ठीक है। तो ये देखो इस तरीके से ये इसका बेसिकली आइकन है। यदि हम बात करें तो ये आपका मैंने एक इमेज लगाया है जिससे कि मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये इस तरीके से कहीं ना कहीं आपका यहाँ पे ये देखिए ये वर्किंग इस तरीके से होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। देन आपके पास आता है विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जो कि आज के टाइम पे मोस्ट ऑफ द जगह पे आपका इस्तेमाल होता है विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। आप भी यहाँ पे अपने स्कूल्स में ज़रूर देखते होगे विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम आपके कंप्यूटर लैब में अवेलेबल होगा, या टीचर्स के पास जो आपके सिस्टम्स होंगे उसमें भी विंडोज़ अवेलेबल होगा। तो विंडोज़ आपका एक कहीं ना कहीं एक कॉमन ऑपरेटिंग सिस्टम है और काफ़ी जगह पे ये इस्तेमाल होता है। ये आपका ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होता है, ये आपका ग्राफिकल ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको कि माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया था। यदि यहाँ पे बात करें तो आप अलग अलग तरीके के यहाँ पे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को आप देख सकते हो। अलग अलग तरीके के आप यहाँ पे कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना चाहो तो बहुत ईजी वे में इंस्टॉल कर सकते हो। गेम्स यहाँ पे खेलना चाहो तो खेल सकते हो, वीडियोज़ आप वॉच कर सकते हो, इंटरनेट आप यहाँ पर चला सकते हो, वेब ब्राउजर्स आपको बहुत ढेर सारे यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द जितने भी नए नए डिवाइसेस मार्केट में आते हैं उनके ड्राइवर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। तो कहीं ना कहीं वो डिवाइसेस भी आपकी विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपको होम वर्क के लिए भी आपको विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिल जाता है, प्रोफेशनल वर्क के लिए भी आपको यहाँ पे विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिल जाता है, बिजनेस वर्क के लिए भी आपको विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिल जाता है। तो बहुत ही यूज़फुल ऑपरेटिंग सिस्टम है और माइक्रोसॉफ्ट ने इसको डेवलप किया है। यदि इसके पहले वर्जन की बात करें तो 1985 को पहला वर्जन कहीं ना कहीं मार्केट में लॉन्च किया गया था। इस समय हम लेटेस्ट जो विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं वो आपका विंडोज़ 11 है जो कि हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये पॉइंट आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। तो बॉस, ठीक है, जो कि भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन जो कि लाइनक्स बेस्ड है, ये इंडिया ने इसको डेवलप किया है, सीडैक कंपनी, ठीक है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। ये चेन्नई की कंपनी है जिन्हों की सीडैक बेसिकली चेन्नई में अवेलेबल है। इन्होंने यहाँ पे लाइनक्स GNU लाइनक्स बेस्ड आपका OS डिज़ाइन किया गया है, जिसमें कि यदि हम बात करें तो और ये आपका फ्री या ओपन सोर्स यहाँ पे सॉफ्टवेयर है जो कि ऑल ओवर इंडिया में ये आप बेसिकली इस्तेमाल किया जा सकता है। ये और साथ में बात कर ले कि ये आपके यदि साइबर सिक्योरिटीज़ के लिए, ठीक है, इस्तेमाल किया जाने वाला एक तरीके का सॉफ्टवेयर है और उसका जो इंटरफेस है आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो ये जो सॉफ्टवेयर है वो इंडिया के द्वारा क्रिएट किया गया आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन, ये इसका फुल फॉर्म है जो कि लाइनक्स बेस्ड है। नेक्स्ट यदि हम बात करें तो सोलारिस, ठीक है, सोलारिस भी आपके कोर्स में है, आपके टॉपिक में। सोलारिस एक तरीके का आपका यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे बेस्ड आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसको कि सन माइक्रोसिस्टम ने डेवलप किया था। लेकिन आज के टाइम पे सन माइक्रोसिस्टम को ओरेकल ने यहाँ पे एक्वायर कर लिया है 2010 में। तो इसको हम अब किसके नाम से जानते हैं? ओरेकल सोलारिस के नाम से इस सोलारिस ऑपरेटिंग सिस्टम को यहाँ पे जानते हैं। तो ये आपका यूनिक्स बेस्ड एक सिस्टम है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये भी पॉइंट आपको बहुत शानदार तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। तो आपके पास आता है मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम आपके मोबाइल्स में देखने को मिल जाते हैं, ठीक है, चाहे आपके मोबाइल हो, स्मार्टफोन हो या स्मार्ट वॉच हो, ठीक है, स्मार्ट ग्लासेस हो, ठीक है, जो कि आपके नॉन लैपटॉप है, वो सब में आपको इस तरीके के आपको ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिल जाते हैं। जैसे एंड्रॉयड बहुत ही फेमस है, iOS
ब्लैकबेरी काफ़ी पहले यूज़ होता था, ठीक है। इसके बाद यदि हम बात करें तो विंडोज़ फ़ोन्स में भी हम यहाँ पे सिम्बियन ओएस का इस्तेमाल करते थे। तो इस तरीके से आपको यदि आज के टाइम पर बात करें तो एंड्रॉयड और आपको iOS जो ओएस है वो आपको ज़्यादातर देखने को मिलता है फ़ोन्स में और यहाँ पे टैबलेट्स में। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इतने पॉइंट आपको बहुत अच्छी तरीके से, शानदार तरीके से यहाँ पे समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम आगे बढ़ते हैं तो आपका आता है विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम 10, ठीक है। जो आपके बुक में जिस विंडोज़ के बारे में डिस्कस किया गया है वो आपका है विंडोज़ 10। विंडोज़ 10 भी बहुत ही अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसको मैंने पर्सनली इस्तेमाल भी किया है। काफ़ी इजी है, काफ़ी यूज़र फ्रेंडली है और काफ़ी फास्ट यहाँ पे वर्क करता है। तो इसमें यूज़ होने वाले जो इंपॉर्टेंट आपके टर्म्स हैं, यूज़ होने वाले अलग अलग जो फीचर्स है उसको भी हम यहाँ पर समझ लेते हैं, क्योंकि ये जो आपका माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 10 है, यदि हम बात करें माइक्रोसॉफ्ट का, क्योंकि इसको माइक्रोसॉफ्ट ने ही डिज़ाइन किया है, काफ़ी यूज़र फ्रेंडली है और आपका होम एडिशन भी अवेलेबल है। और यदि हम बात करें प्रोफेशनल एडिशन भी आपका मार्केट में यहाँ पे अवेलेबल है। ये आपके अलग अलग तरीके के एडिशंस में मार्केट में अवेलेबल है, आप उसको परचेज करके इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हाँ, इसको आपको परचेज करना पड़ता है या मार्केट से इसको फ्री में आप यूज़ नहीं कर सकते हो। यदि बात करो आप फ्री में इस्तेमाल करना चाहो, किसी से आप ले लो, तो वो लीगल नहीं है, आपको उसको परचेज करना पड़ता है और उसके बाद उसको आप इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम आगे बढ़ते हैं और उसके कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे फीचर्स को हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहला फीचर्स आपके पास आता है डेस्कटॉप स्क्रीन का। तो डेस्कटॉप स्क्रीन की यदि हम बात करें तो डेस्कटॉप स्क्रीन होता क्या है, जैसे ही कंप्यूटर सिस्टम को आप ऑन करते हो और कंप्यूटर सिस्टम जब ऑन हो जाता है तो उसके बाद आपको जो स्क्रीन सबसे पहले देखने को मिलती है, जी हाँ, वही स्क्रीन आपकी डेस्कटॉप स्क्रीन बोली जाती है। ये आपकी मेन स्क्रीन होती है, मतलब जैसे आपका कंप्यूटर सिस्टम शुरू हुआ तो पहली जो स्क्रीन होती है उसको हम यहाँ पे डेस्कटॉप स्क्रीन यहाँ पे कहते हैं, जहाँ पे आपको आइकन्स देखने को मिलते हैं, टास्क बार देखने को मिलता है और अलग अलग तरीके की चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। जैसे यहाँ पे ये देखिए, ये आपका डेस्कटॉप स्क्रीन है, यहाँ पे देखिए अलग अलग तरीके के आइकन्स देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे आपको टास्क बार देखने को मिल रहा है, यहाँ पे नोटिफिकेशन बार देखने को मिल रहा है। इवन यहाँ पे आप इमेजेस को भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। आप अपनी भी इमेज यहाँ पे लगा सकते हैं, दूसरी कोई इमेज लगाना चाहें तो वो भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं। तो ये जो स्क्रीन है दिस इज कॉल्ड अ डेस्कटॉप, ठीक है। ये आपकी क्या है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दिस इज अ डेस्कटॉप, ठीक है। डेस्कटॉप स्क्रीन ये आपकी क्या कहलाती है, डेस्कटॉप स्क्रीन कहलाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट को हम अच्छी तरीके से हम लोग यहाँ पे समझते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका यहाँ पे आता है रिसाइकिल बिन, ठीक है। रिसाइकिल बिन देखिए यहाँ पे सिंपल सा क्या है, रिसाइकिल बिन आपका वो आपका एरिया होता है जहाँ पे कोई भी फाइल को जब आप डिलीट करते हैं, सपोज करिए आप सभी को पता है कि आपके कंप्यूटर सिस्टम में बहुत सारी फाइल्स होती है, बहुत सारे फोल्डर्स होते हैं, ठीक है। आपको यदि मान लीजिए किसी फाइल या फोल्डर या किसी भी एप्लीकेशन आइकन की या एप्लीकेशन की नीड नहीं है तो आप उसको डिलीट भी कर सकते हैं। आप सिंपल सा क्या करोगे, उसको सिलेक्ट करोगे, डिलीट बटन पर प्रेस करोगे, जैसे ही डिलीट करोगे वो कहाँ पर चला जाएगा, वो आपका रिसाइकिल बिन में चला जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, रिसाइकिल बिन आपका वो टेम्परेरी एरिया होता है जो कि डिलीटेड फाइल्स एंड फोल्डर्स को कंटेन करता है। जैसे ये देखिए एक ये फाइल बनी हुई है, मैंने क्या किया, इसको सिलेक्ट किया और यहाँ से देखिए डिलीट बटन प्रेस कर दिया। अब ये देखिए डिलीट होके कहाँ पे चला जाएगा, ये देखिए ये रिसाइकिल बिन है, ठीक है। रिसाइकिल बिन में आप देखोगे यहाँ पे देखो ये दिख रहा है सरफेस, यही मैंने डिलीट किया था, वो देखिए यहाँ पे आपका पहुँच गया है, ठीक है। इसको यदि मुझे एम्प्टी करना है तो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपल सा मैं यहाँ पे सिलेक्ट ऑल करूँगा और इसके बाद यदि मुझे इसको पूरा का पूरा एम्प्टी करना है तो यहाँ पे एम्प्टी रिसाइकिल बिन पे क्लिक करूँगा। देखिए पूरा का पूरा थोड़ी देर के बाद यहाँ पे ये पूरा क्लीन हो जाएगा, सारी की सारी फाइलें क्लियर हो गई है। एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ, देखिए कोई भी फाइल आपको यहाँ पे दिख नहीं रही है, ठीक है। तो ये आपका एक तरीके का टेम्परेरी एरिया होता है जहाँ पे आप फाइल को क्या कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, उसके बाद इसको बाद में आप रिस्टोर भी कर सकते हो, ठीक है। तो डिलीटेड फाइल आपकी यहाँ पे कंटेन करती है रिसाइकिल बिन, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है टास्क बार, ठीक है। टास्क बार भी आपका बहुत ही बढ़िया यहाँ पे पॉइंट है। यदि हम बात करें टास्क बार की तो देखो टास्क बार आपका डेस्कटॉप स्क्रीन के जो नीचे का बार होता है, ठीक है, उसको हम टास्क बार कहते हैं, जिसमें कि आपका स्टार्ट बटन, साथ में यहाँ पे डिफरेंट तरीके के आइकन्स, जो भी आप आइकन सिस्टम है, जिस अलग अलग तरीके जो एप्लीकेशन इस्तेमाल कर रहे हैं वो सब आपको वहाँ पर दिख जाते हैं। सबसे यदि कॉर्नर की बात करें तो वहाँ पर नोटिफिकेशन बार, ठीक है, वॉचेस, ये सब आपको यहाँ पर दिख जाती है। मैं आपको एक बार
दिखा भी देता हूँ, ठीक है। अलग अलग तरीके की सेटिंग्स यहाँ पे जितने भी नोटिफिकेशन आते हैं वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। जैसे ये जो एरिया है, ये दिस एरिया, इसको हम क्या कहते हैं, हम यहाँ पे टास्क बार कहते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो स्टार्ट बटन आपको देखने को मिल जाता है, यहाँ पे अलग अलग आइकन्स आपको देखने को मिल जाते हैं, जिसको कि आप यहाँ पे जो भी आप आइकन्स को यहाँ पे पिन करना चाहें तो पिन भी कर सकते हैं, फिक्स करना चाहें। यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे इंटरनेट का, वॉइस का, टाइम का, ठीक है, डेट का, इस तरीके से अलग अलग आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन बार भी मिल जाता है। यहाँ पे देखो अलग अलग तरीके के आपको सेटिंग्स जो आ रहे हैं वो भी आपको शो हो जाता है। तो ये पूरा का पूरा एरिया जो है वो आपका यहाँ पे टास्क बार बोला जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। टास्क बार के बाद अब इसके बाद आपके पास आता है फाइल्स एंड फोल्डर्स, ठीक है। आपको पता है कि फाइल्स में हम क्या करते हैं, अलग अलग तरीके की डेटा को यहाँ पे कलेक्ट करके रखते हैं, और इस फाइल को हम कहाँ पे रखते हैं, फोल्डर्स के अंदर हम रखते हैं। तो यहाँ पे अब हम समझेंगे कि फाइल्स क्या होती है, फोल्डर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। और ये फाइल्स एंड फोल्डर्स में आपको एक चीज़ ज़रूर बताना चाहता हूँ, यहाँ पर आपको विंडो एक्सप्लोरर, इसको बोलते हैं हम, फाइल एक्सप्लोरर भी हम विंडोज़ 10 में बोलने लगे हैं। पहले इसका नाम आपका था, यदि हम बात करें, विंडो एक्सप्लोरर था, लेकिन अब ये फाइल एक्सप्लोरर बन गया। तो यहाँ पे देखो अलग अलग तरीके की फाइलें, ठीक है, अलग अलग तरीके की आपको देखो PDF फाइलें दिख रही हैं, यहाँ पे आपको फोल्डर्स देखने को मिल रहे हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ों को हम यहाँ पे प्रॉपर वे में फाइल एक्सप्लोरर में देख सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट आप सबके स्क्रीन पे ये रहा। अब फाइल्स की यदि हम बात करें, ठीक है, सबसे पहले यदि हम बात करेंगे आपके फाइल्स की हम बात करेंगे, तो देखो फाइल्स आपकी यहाँ पे क्या है, फाइल क्या होती है, यहाँ पे कलेक्शन ऑफ डेटा होती है जिसमें कि आप टेक्स्ट लिख सकते हो, ठीक है। आपको इमेज फाइल्स भी देखने को मिल जाती हैं, वीडियो फाइल्स भी देखने को मिल जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑडियो फाइल्स भी आपको देखने को मिल जाएंगी। तो कहीं ना कहीं या आपने कोई ऐसी फाइल बनाई, जैसे प्रेजेंटेशन बनाया, उसमें आपने ऑडियो वीडियो सब अलग अलग तरीके की चीज़ों को ऐड किया, तो ऐसी भी फाइलें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। तो फाइलें बेसिक क्या है कि कलेक्शन ऑफ यहाँ पे डेटा होता है जो कि आपका कंप्यूटर सिस्टम में स्टोर किया जाता है। और ये स्टोर कहाँ पे रहते हैं, ये आपके हार्ड डिस्क में, ये SSD आपकी लगी है, तो उसमें जाके आपके यहाँ पे स्टोर होने का यहाँ पे काम करती हैं। तो जैसे यदि मैं आपको दिखाऊं तो फाइल्स को, तो फाइल आपकी देखो इस तरीके से, ये आपकी देखो अलग अलग तरीके की, ये देखो ये आपकी एक इमेज हो गई, ये आपकी PDF हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से अलग अलग तरीके की आपको यहाँ पे फाइल्स इस तरीके से वर्क करती है। ये आपकी सारी की सारी क्या है, फाइलें हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट आपके पास आता है फोल्डर। फोल्डर आपका यदि हम बात करें तो फोल्डर होता है कलेक्शन ऑफ फाइल्स होता है, या कलेक्शन ऑफ सब फोल्डर्स भी होता है। फोल्डर के अंदर आपकी फाइल्स होती हैं, ढेर सारी अलग अलग तरीके की फाइल्स होती है, हो सकता है ऑडियो की हो, वीडियो की हो, इमेज की हो। साथ में आप फोल्डर को भी फोल्डर के अंदर रख सकते हो, मतलब सब फोल्डर भी आपका फोल्डर कंटेन करता है, ठीक है। तो एक तरीके का ये कंटेनर होता है जो कि आपकी फाइल्स को या अदर फोल्डर्स को कंटेन करने का काम करता है, ठीक है। जैसे मैं आपको दिखाना चाहूँ फोल्डर, तो फोल्डर आपका कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल जाता है। ये आपका क्या है, ये फोल्डर है, ठीक है। ये डेस्कटॉप फोल्डर हो गया, ठीक है। डेस्कटॉप फोल्डर के अंदर आप देखो अलग अलग तरह की फाइलें हैं, इसके अंदर एक और फोल्डर है, न्यू फोल्डर, ठीक है। न्यू फोल्डर के अंदर भी कुछ फाइलें हैं। तो ये इस तरीके से हम कह सकते हैं फोल्डर जो आपका होता है वो आपके फाइलों को भी कंटेन करता है और सब फोल्डर्स को भी यहाँ पे कंटेन करने का काम करता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए अलग अलग तरीके के सारे फोल्डर्स हैं, डाउनलोड फोल्डर, ठीक है, डॉक्यूमेंट फोल्डर, पिक्चर फोल्डर, अलग तरीके के आपको यहाँ पे फोल्डर देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है फाइल ऑर्गेनाइजेशन एंड डायरेक्टरी, ठीक है। फाइल ऑर्गेनाइजेशन एंड डायरेक्टरी की यदि हम बात करें तो जो आपका विंडोज़ है वो किस तरीके से फाइल को यहाँ पे ऑर्गेनाइज करता है, ठीक है, किस तरीके से यहाँ पे फाइलों को और फोल्डर्स को रखता है। तो यदि हम बात करें तो यहाँ पे आपका हिरारिकल फॉर्म है, मतलब ट्री लाइक स्ट्रक्चर में। हिरारिकल फॉर्म का मतलब क्या होता है, ट्री लाइक स्ट्रक्चर, मतलब सबसे टॉप पे आपका रूट होता है, उसके बाद आपके अलग अलग तरीके के आपको यहाँ पे यदि हम बात करें तो अलग अलग तरीके के इस तरीके से यहाँ पे पेरेंट नोड, उसके चाइल्ड नोड, ठीक है, उसके बाद लीफ नोड आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो टॉप जो होता है वो आपका क्या होता है, रूट का होता है, और इस तरीके से इसके बाद अलग अलग तरीके की आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर्स देखने को मिल जाता है, ठीक है। जैसे ये आपका सी ड्राइव है, ये आपका रूट हो गया, उसके अंदर यूज़र है, फोटोज़ हैं, यूज़र के अंदर भी जॉन यूज़र है, जॉन के बाद यदि बात करें तो उसमें मी PNG, इसके बाद नोट TXT, इस तरीके की फाइलें हैं। फ़ोटोज़ में बात करें फैमिली है, माई डॉग है, कार है, अलग अलग तरीके की फ़ोटोज़ यहाँ पे रखी है। तो इस तरीके का जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम बोलते हैं हिरार्किकल स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन, या हिरार्किकल स्ट्रक्चर या हिरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन। ये आपका फाइल्स एंड फोल्डर का होता है, और इसी तरीके से आपके विंडोज़ में सारी की सारी चीज़ें को हम रखते हैं, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये पॉइंट आपको बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम अलग अलग तरीके के ऑपरेशंस को यहाँ पर देख लेते हैं जो कि
हम परफॉर्म करते हैं विंडोज़ 10 में, ये भी आपके सिलेबस का एक पार्ट है। तो सबसे पहले आपके पास आता है फाइल एक्सप्लोरर, ठीक है। फाइल एक्सप्लोरर को आप कैसे स्टार्ट करोगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कुछ तरीके होते हैं, जैसे मैं इसको पहले मिनिमाइज़ कर देता हूँ, डेस्कटॉप पे आ जाता हूँ। अब आपको क्या करना है, फाइल एक्सप्लोरर को खोलना है। तो सबसे पहले तो आप ये देखो यहाँ पे टास्क बार में, ठीक है, एक आइकन बना हुआ है, इस डॉक्यूमेंट को आप क्लिक करते हो तो देखो फाइल एक्सप्लोरर सबके सामने यहाँ पे ओपन हो गया। ये देखो ये लिखा हुआ है फाइल एक्सप्लोरर, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, आपने क्या किया, कीबोर्ड को यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे विंडो की और ई प्रेस किया तो आपके सामने देखो ये फाइल एक्सप्लोरर खोल गया। सारे स्टेप्स आपको इसी तरीके से लिखने हैं, यदि आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसीलिए मैंने ये सारे के सारे स्टेप्स आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इसके अलावा आप जैसे यहाँ पे स्टार्ट बटन पे क्लिक करोगे और यहाँ पे यदि हम बात करें तो यहाँ पे भी आपको यहाँ पे आप चाहे तो टाइप कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप टाइप कर लो, ठीक है, फाइल एक्सप्लोरर, और यहाँ पे देखो फाइल एक्सप्लोरर आपका खुल जाएगा, ठीक है। तो तरीके आपके बहुत सारे हैं, किसी भी तरीके का आप इस्तेमाल कर सकते हो फाइल एक्सप्लोरर को खोलने का। इसका जो शॉर्टकट बेस्ट वे है वो आपका क्या है, विंडो की के साथ आप ई प्रेस कर दीजिए, फाइल एक्सप्लोरर खुल जाएगा, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये पॉइंट आप सभी को बहुत शानदार तरीके से यहाँ पे समझ में आ गया होगा, यहाँ पे कोई आपको दिक्कत और परेशानी नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। तो किस तरीके से यहाँ पे हम फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं आपके विंडोज़ 10 में, उसको हम यहाँ पे समझते हैं। तो यहाँ पे स्टेप नंबर 1 की यदि हम बात करें, ठीक है, स्टेप नंबर 1 की हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे देखो स्टेप नंबर 1 क्या है। यदि आपको फोल्डर क्रिएट करना है तो यहीं पे देखो राइट क्लिक करो, इस तरीके से मेन्यू आएगा, न्यू पे जाइए और यहाँ पे देखो फोल्डर बना हुआ है, फोल्डर आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो और ये आपका फोल्डर बन जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से आपने फाइल एक्सप्लोरर खोला, ठीक है, आपको यहाँ पे कहीं फोल्डर चाहिए था, राइट क्लिक करिए, ठीक है, और इसके बाद यस यहाँ पे जैसे इसके अंदर आपको फोल्डर चाहिए, न्यू फोल्डर के अंदर राइट क्लिक करिए, ठीक है। आप इसके बाद न्यू पे जाइए, यहाँ पे फोल्डर क्रिएट कर लीजिए, फोल्डर क्रिएट हो गया, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पे प्रॉपर वे में, या फिर आप होम पे जाइए और यहाँ पे फोल्डर क्रिएट कर लीजिए, देखिए फोल्डर क्रिएट हो गया, ठीक है। एक तरीका क्या है, राइट क्लिक हो गया। दूसरा तरीका आप होम पे जाइए, ठीक है, फाइल एक्सप्लोरर के होम पे जाइए और यहाँ पे न्यू पे क्लिक कर दीजिए, आपका यहाँ पे फोल्डर क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद यदि हम बात करें तो आपको एक और यहाँ पे यदि हम यहाँ पे आते हैं अपने पीपीटी पे तो इस को आप देखिए, ये देखो ये तरीका नंबर 1 हो गया। यदि हम नेक्स्ट स्टेप की बात करें तो यहाँ पे आप देखो Ctrl+Shift+N, इसके थ्रू भी आप यहाँ पे ओपन कर सकते हो फोल्डर को। देखो Ctrl+Shift+N, ठीक है, ये देखिए फोल्डर क्रिएट हो गया। एक और चाहिए Ctrl+Shift+N, ठीक है, ये देखिए एक और क्रिएट हो गया, ठीक है। इस तरीके से आप जितने चाहें उतने फोल्डर्स को यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। देखिए जितने चाहें उतने फोल्डर आपके यहाँ पे क्रिएट हो जाएंगे। तो ये भी एक तरीका था यहाँ पे देखिए फोल्डर क्रिएट करने का, ठीक है। तो सिंपल सा शॉर्टकट क्या है, Ctrl+Shift+N, इस तरीके से आप न्यू फोल्डर को यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। अब यदि हम बात करते हैं, ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया कि विंडो की जाइए, विंडो की और ई प्रेस करिए, उसके बाद में होम टैब में जाके भी आप यहाँ पे फोल्डर को क्रिएट कर सकते हो। 3 तरीके मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि किस तरीके से आप यहाँ पे फोल्डर को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका किस तरीके से फाइल को हम यहाँ पे कॉपी करेंगे या फिर हम मूव करेंगे, ठीक है। तो पहला तरीका क्या है कि आप राइट क्लिक करके यहाँ पे कॉपी कर सकते हो, ठीक है। दूसरा तरीका आपके पास क्या है, यदि हम बात करें तो Ctrl+C का इस्तेमाल कर सकते हो शॉर्टकट की का, ठीक है। और यदि हम तीसरा तरीके की बात करें तो आप यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो, वहाँ पे आप कंट्रोल की को प्रेस करके, ठीक है। तो ये, और चौथा तरीका क्या है, फाइल एक्सप्लोरर को ओपन करके आप कॉपी कर सकते हो, ठीक है। तो इन चारों तरीकों को एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। जब सबसे पहले देखो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, जैसे आपने इस फाइल पे क्लिक किया या इस फाइल पे क्लिक किया, इस पर आपने राइट क्लिक किया और यहाँ पे देखो एक ऑप्शन आपको मिल गया कॉपी का, इस तरीके से आप कॉपी कर सकते हो, स्टेप नंबर 1। दूसरा तरीका क्या है, फाइल एक्सप्लोरर को ओपन करिए, यहाँ पे आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए या इसको ओपन करके यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे होम पे जाके आप इसको कॉपी भी कर सकते हैं। ये देखिए कॉपी कर लीजिए, कॉपी हो गया, ठीक है। इसके बाद यदि हम नेक्स्ट की बात करें तो आपको कोई चीज़ कॉपी करनी है तो इसको सिलेक्ट कर लीजिए और जो शॉर्टकट की है, ठीक है, Ctrl+C, इसको प्रेस कर लीजिए, कॉपी हो जाएगा आपका, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे चीज़ों को क्या कर सकते हैं, डिफरेंट तरीके से यहाँ पे कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। तो वो मैंने सारी स्टेप बता दिए। एक आपका जो ड्रैग एंड ड्रॉप वाला है वो भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पे चीज़ को फॉर एग्जांपल आपने इसको यहाँ पे सिलेक्ट किया, ठीक है, और आपको यहाँ पे क्या करना है, कंट्रोल को प्रेस करना है और इसको उठा के यहाँ पे रखना है। तो यहाँ पे आप देखोगे, ठीक है, या आपने इस तरीके से इसको उठाया, ठीक है,
यस, यहाँ पे देखो लिख के आ रहा है, सभी को यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे आप देखो प्रॉपर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इस तरीके से आपने इसको ड्रैग किया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कॉपी लिख के आ रहा है, क्योंकि वहाँ पे देखो कंट्रोल वहाँ पे प्रेस है, ठीक है, इसलिए देखो यहाँ पे कॉपी लिख के आ रहा है। तो इस तरीके से आप किसी भी चीज़ को ड्रैग करके कंट्रोल प्रेस करके कॉपी भी यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। आप यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपने ये म्यूज़िक वाले पार्ट में डाल दिया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे फाइल देखने को यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। तो ये एक तरीका था कॉपी करने का। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ पे समझ में आ गया कि ड्रैग करना है कंट्रोल को प्रेस करके, तो वहाँ पे आपका कॉपी हो जाएगा। नेक्स्ट यदि हम बात करें, आगे हम बढ़ते हैं, तो आपको कहीं पे पेस्ट करना है, तो वो आपको पता ही है, कंट्रोल+V है। जैसे कंट्रोल+C प्रेस किया कॉपी के लिए, और कंट्रोल+V क्या है, पेस्ट करने के लिए। चाहे आपने कॉपी किया हो फाइल एक्सप्लोरर में जाके होम में टैब को प्रेस करके कॉपी किया हो, तब भी कंट्रोल+V करके आप पेस्ट कर सकते हो। राइट क्लिक करके आपने यदि कॉपी किया है तो भी आप कंट्रोल+V करके पेस्ट कर सकते हो, जहाँ पे मतलब आप उसको एक और कॉपी बनाना चाहते हो, या ड्रैग एंड ड्रॉप से तो आपको वहाँ पे पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, वो डायरेक्टली वहाँ पे जाके मूव हो जाएगा, ठीक है, मतलब वहाँ पे जाके कॉपी हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास आता है यहाँ पे, यदि हम बात करें तो मूविंग का मतलब होता है कि यहाँ पे आप किसी चीज़ को कट करते हो और उसके बाद कहीं पे जाके उसको क्या कर देते हो, पेस्ट कर देते हो, ये आपका मूविंग का होता है। तो यहाँ पे भी देखिए तरीका नंबर 1 क्या है कि किसी चीज़ को आप यहाँ पे सिलेक्ट करिए। जैसे आपने इसको सिलेक्ट किया, फिर इसके बाद इस तरीके से आपने इसको सिलेक्ट किया, फिर राइट क्लिक किया, और राइट क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पे कट मिल गया, ठीक है। अभी आपको यहाँ पे कट मिल गया, आप इसको जहाँ चाहो वहाँ पे इसको स्पेस कर सकते हो। जैसे आपने यहाँ पे सपोज करिए डाउनलोड पे आ गए, ठीक है, और यहाँ पे आपने कंट्रोल+V प्रेस कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे चेक करोगे तो वो आपको फाइल दिखेगी नहीं, देखो वहाँ से हट गई, ठीक है, वो वहाँ पे जाके पेस्ट हो गई। तरीका नंबर 2 क्या है, ठीक है, आपने यहाँ पे कंट्रोल+X से भी काम कर सकते हो, ठीक है। जैसे आपने इसको क्लिक किया, कंट्रोल+X प्रेस किया, देखो ये क्या हो गया, डल हो गया। अब कहीं पे भी आप जाइए, उसको यहाँ पे पेस्ट कर लीजिए, यहाँ पे कंट्रोल+V करके, यही आप देखो यहाँ पे आ गया। यही आप कॉपी के साथ भी कर सकते हैं, कंट्रोल+C प्रेस करोगे, इसके बाद कंट्रोल+V करोगे तो यहाँ पे उसकी एक और कॉपी बन जाएगी बस, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखो, यहाँ पे आप क्या करते हो, जैसे ड्रैग एंड ड्रॉप वाला फीचर्स में आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पे ये सिलेक्ट कर लिया, अब यहाँ पे आपको शिफ्ट प्रेस करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या करना है, शिफ्ट प्रेस करना, इसके बाद आपको यहाँ पे ड्रैग करना है। अब यहाँ पे देखो ड्रैग करोगे तो ये देखो मूव लिख के आ रहा है, ये देखो लिख के आ रहा है ना मूव, तो इस तरीके से आपका क्या हो जाता है, यहाँ पे मूवमेंट हो जाता है। तो मूवमेंट करना है तो शिफ्ट प्रेस करोगे, देखो शिफ्ट प्रेस करोगे तो मूवमेंट हो जाता है, ठीक है। और इसके बाद अलग अदरवाइज आप होम पे जाओ, ठीक है, यहाँ पे कोई भी चीज़ आप सिलेक्ट कर लो, जैसे ये सिलेक्ट कर लिया, होम पे गया, यहाँ पे कट कर लीजिए, और जहाँ पे भी आपको पेस्ट करना है तो वहाँ पे आप जैसे डेस्कटॉप पे चले गए और यहाँ पे होम पे जाके आप यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो। तो ये देखो वीकली टेस्ट यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप अलग अलग तरीके के यहाँ पे ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। देखिए कंट्रोल+X, देन इसके बाद ये ड्रैग एंड ड्रॉप जिसमें शिफ्ट प्रेस करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका, यदि आप फाइल को सिलेक्ट करना चाहते हो, ठीक है, यदि आप कीबोर्ड के थ्रू क्या करना चाहते हो, यहाँ पे सिलेक्ट करना चाहते हो किसी भी फाइल को, तो यदि सारी की सारी फाइलों को सिलेक्ट करना चाहते हो तो आप यहाँ पे कंट्रोल+A के थ्रू सारी की सारी फाइलों को सिलेक्ट कर सकते हो। या फिर आप यदि चाहते हो, ठीक है, कि आपने कहीं पे सिलेक्ट किया, कहीं पे क्लिक किया, उसके बाद उसकी सारी की सारी फाइलों को एक साथ, ठीक है, आप सिलेक्ट करना चाहते हो, जहाँ पे भी नेक्स्ट क्लिक करते हो तो उसके साथ आपको शिफ्ट प्रेस करना पड़ेगा, ठीक है। और अलग अलग लोकेशन पे सिलेक्ट करना चाहते हो तो कंट्रोल प्रेस करके आप ऐसा काम कर सकते हो, या फिर माउस के थ्रू भी आप ऐसा काम कर सकते हो कंट्रोल को प्रेस करके, ठीक है। तो चलिए मैं एक एक तरीके से आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखो माउस पॉइंटर के थ्रू आप कर सकते हो, यहाँ पे आप यदि बात करें ये आप कीबोर्ड के थ्रू भी कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे यदि बात करें माउस के थ्रू, ठीक है, या यहाँ पे जैसे कि आप माउस से पूरा ऐसे सिलेक्ट करोगे शिफ्ट के थ्रू और कंट्रोल+A के थ्रू, ये सारी की सारी चीज़ें मैं आपको प्रॉपर वे में समझा देता हूँ, ठीक है। जैसे स्टेप नंबर 1, यदि आपको कोई सारी की चीज़ें सिलेक्ट करनी है तो आप यहाँ पे जाओ कंट्रोल और A प्रेस कर दो, सारी की सारी चीज़ें देखो सिलेक्ट हो गई। स्टेप नंबर 2 क्या है, जैसे मान लो कि मुझे क्या करना है कि जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, अब मुझे यहाँ तक सिलेक्ट करना है, तो मैं क्या करूँगा, शिफ्ट प्रेस करूँगा और यहाँ MCQs तक मुझे सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पे प्रेस करूँगा, देखो सारी चीज़ें सिलेक्ट हो गई एक साथ। यदि आपको कंटिन्यूअस सिलेक्ट करना है तो फिर शिफ्ट यूज़ करते हैं। अभी मैंने कहा कि भाई नहीं, शिफ्ट मैंने हटा दिया, अब मैंने कहा कि भाई मुझे बीच बीच में से सिलेक्ट करना है। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, फिर मैं कंट्रोल प्रेस करूँगा, अब मुझे क्या चाहिए, ये फाइल चाहिए, फिर मैंने कहा मुझे ये वाली फाइल चाहिए, अब मैंने कहा ये वाली फाइल चाहिए। देखो अलग अलग सिलेक्ट करना है तो आपको क्या प्रेस करना है, कंट्रोल प्रेस करना है, ठीक है। इस तरीके से आप अलग अलग तरीके से यहाँ पे सिलेक्ट करने का यहाँ पे काम कर सकते हैं। या फिर आप जैसे यहाँ पे
आप कीबोर्ड यदि अटैच है आपका, तो यहाँ पे एरो की आप क्या करोगे, कंट्रोल प्रेस करके एरो की प्रेस करोगे तो ये सारी चीज़ें एक एक करके यहाँ पे सिलेक्ट होती जाएंगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप अलग अलग चीज़ों को यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो, किसमें, आप अपने ये विंडोज़ में। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये सारे का सारा यहाँ पे, और सिलेक्ट ऑल करना है तो यहाँ पे देखो सिलेक्ट ऑल किया तो ये देखो सारे का सारा सिलेक्ट हो गया। ठीक है, इसके बाद यदि बात करें तो आपको सिलेक्ट नॉन करना है तो यहाँ पे क्लिक कर दो, सारा का सारा हट जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जैसे आपने यहाँ पे सिलेक्ट किया या यहाँ पे सिलेक्ट किया और इसके बाद आपने कहा इन्वर्ट सिलेक्शन, ठीक है, तो आपकी वो वाली स्लाइड हट गई, मतलब वो वाली फाइल सिलेक्टेड हट गई, रिमेनिंग आपके सिलेक्ट हो गए। तो ये भी एक तरीका है, आप होम पे भी जाके इस तरीके से यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। ये देखो 3 ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये आपके काफ़ी यूज़फुल बटन्स हैं जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हो सिलेक्शंस करने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास आता है क्लिपबोर्ड। ये भी बहुत ही आपके पास इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, क्लिपबोर्ड देखो क्या होता है, एक तरीके का टेम्परेरी एरिया होता है जहाँ पे आप जो भी चीज़ को कट करते हो या कोई भी चीज़ को कॉपी करते हो तो वो सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पे क्लिपबोर्ड में देखने को यहाँ पे मिल जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे विंडोज़ 10 में यदि बात करें तो क्लिपबोर्ड को यदि आप ओपन करना चाहते हैं तो विंडो की प्लस वी, इसके थ्रू आप क्लिपबोर्ड देख सकते हो। ठीक है, जैसे एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, आपको क्या करना है, यहाँ पे विंडो की और वी को प्रेस करना है तो आप देखो इस तरीके से, ये देखो क्लिपबोर्ड आपको यहाँ पे टर्न ऑन कर दीजिए तो इस तरीके से क्लिपबोर्ड आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे टर्न ऑन और टर्न ऑफ भी कर सकते हैं। तो आपको सिर्फ और सिर्फ विंडो की और वी प्रेस करना और ये देखिए इस तरीके से आपको यहाँ पे क्लिपबोर्ड देखने को मिल जाता है। जो भी चीज़ आप यहाँ पे कॉपी करोगे, कोई भी चीज़ आप यहाँ पे कट करोगे तो वो सारी की सारी चीज़ें आपकी कहाँ पे स्टोर होती है, क्लिपबोर्ड में स्टोर होती है। क्लिपबोर्ड आपका वो टेम्परेरी एरिया होता है जो कि कॉपी और कट चीज़ों को यहाँ पे स्टोर करने का काम करता है, सेव करने का काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट यदि हम बात करें फाइल को कैसे हम रीनेम करते हैं। ठीक है, फाइल को देखो रीनेम करने का बहुत तरीका है। पहला तरीका क्या है, आप किसी भी फाइल को चूज़ करिए, राइट क्लिक करिए, रीनेम कर सकते हैं, या किसी भी फाइल को आप क्लिक करिए उसके बाद F2 की को प्रेस कर दीजिए तो आप रीनेम कर सकते हैं। ठीक है, तो वो सारी के सारी चीज़ों को चलिए हम लोग वन बाय वन करके यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, सो 3 तरीके हम यहाँ पे देखेंगे रीनेम करने के। तरीका नंबर 1, यहाँ पे हमने क्लिक किया, जैसे मान लीजिए यहाँ पे MCQ पे हमने क्लिक किया और हमने यहाँ पे राइट क्लिक किया और इसके बाद देखिए हमने थोड़ा सा आगे हम बढ़े, यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमने क्लिक किया। ठीक है, थोड़ा सा हम यहाँ पे नीचे की तरफ आए, ये देखिए रीनेम आया, तो यहाँ से रीनेम आ गया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से सिंपल सा ये आपका सिर्फ और सिर्फ MCQ रख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे, देखिए इसका नाम क्या हो गया, MCQ हो गया। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है, सिर्फ और सिर्फ आप F2 प्रेस कर दो। यहाँ पे देखो F2 प्रेस कर दिया, इसके बाद आप कोई भी नाम दे सकते हो, MCQ क्लास 10। ठीक है, इस तरीके से आपका देखो यहाँ पे रीनेम हो गया। या आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे भी आपको रीनेम, देखो इस पर क्लिक किया, इसके बाद यहाँ पे देखो रीनेम पे क्लिक कर दिया और आप यहाँ पे कोई भी नाम दे सकते हो, क्लास 10 2024 और आपने लिख दिया यहाँ पे सिंपल सा, ठीक है, 25। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए आप अलग अलग तरीके से रीनेम कर सकते हैं। राइट क्लिक करके रीनेम कर सकते हैं, F2 की के थ्रू रीनेम कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे होम पे जाके भी आप रीनेम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास कुछ तरीके थे इस चीज़ को रीनेम करने के। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि रीनेम वाला ये पॉइंट आप सभी को यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। अब आपके पास ये डिलीट वाला पॉइंट आता है। ठीक है, डिलीट, यदि हम बात करें डिलीट वाला, तो आप किस तरीके से डिलीट कर सकते हैं। डिलीट करने भी कोई भी फाइल को क्लिक करिए और राइट क्लिक करिए, उसके बाद डिलीट कर दीजिए, या किसी भी फाइल को चूज़ करिए और कीबोर्ड के थ्रू वहाँ पे डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इन दोनों स्टेप को आपको करके दिखा देता हूँ। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे आए और आपने क्या किया, यहाँ पे या तो राइट क्लिक कर लीजिए, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा डिलीट का, इस पर आपने क्लिक किया, फाइल देखिए डिलीट हो गई। फिर से दिखा देता हूँ, इस पर राइट क्लिक करिए, ठीक है, इस पर आप यहाँ पे डिलीट करिए, फाइल डिलीट हो गई। इस पर आप क्लिक करिए, यहाँ पे कीबोर्ड को ओपन करिए, डिलीट प्रेस कर दीजिए, देखिए फाइल डिलीट हो गई। फिर से यहाँ पे क्लिक करके एक बार मैं दिखा देता हूँ, ये फाइल आपकी क्या हो गई, डिलीट हो गई। तो इस तरीके से भी आप यहाँ पे अलग अलग तरीके से फाइल को डिलीट कर सकते हैं। होम पे भी जाके आप डिलीट कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे आपकी फाइल डिलीट हो गई, इस पर गए, आप होम पे चले गए, ठीक है, यहाँ पे डिलीट प्रेस करेंगे, डिलीट हो जाएगी सारी फाइलें। देखिए डिलीट होने के बाद जा कहाँ पे रही हैं, ये आपके रिसाइकल बिन में, यहाँ पे देखिए सारी की सारी फाइलें आपकी आ रही हैं। ठीक है, अब यहाँ से भी आप परमानेंटली डिलीट करना चाहते हैं, यहाँ पे क्लिक करिए और यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं,
ठीक है। आप यहाँ से भी इसको डिलीट कर सकते हैं, यहाँ पे राइट क्लिक कर लीजिए और यहाँ से आप इसको डिलीट कर दीजिए। आपसे पूछेगा परमानेंटली डिलीट करना चाहते हैं, आपने कह दिया यस, ठीक है। तो इस तरीके से आप परमानेंटली भी यहाँ पे सारी की सारी चीज़ों को डिलीट कर सकते हैं। अब वो फाइल आपकी कभी भी वापस नहीं आ सकती, रीस्टोर भी करना चाहें तो हम रीस्टोर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये डिलीट वाला पॉइंट हो गया, ठीक है। ये फाइल एंड फोल्डर्स। अब आपको रीस्टोर करने की बात करें, किस तरीके से हम रीस्टोर करते हैं, तो देखिए एक चीज़ डिलीट मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। जैसे आपको परमानेंटली डिलीट करना कोई चीज़, जैसे मैंने क्या किया, शिफ्ट के साथ डिलीट प्रेस कर दिया, तो भी आपका पास यहाँ पे चीज़ क्या हो जाएगी, परमानेंटली डिलीट हो जाए। जैसे ये किया मैंने और यहाँ पे मैंने शिफ्ट के साथ डेल प्रेस कर दिया, तो देखिए परमानेंटली डिलीट हो गया, वार्निंग भी नहीं आई और यहाँ पे भी फाइल आपकी गई नहीं होगी, ठीक है। यदि आप देखो ठीक है। सो आपको क्या करना है, सिंपल सा इसको चूज़ करना है, ठीक है, और शिफ्ट के साथ आपको डेल प्रेस करना है, ठीक है। शिफ्ट के साथ आप डेल प्रेस करोगे तो आपका परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। हाँ, आपको कोई चीज़ रीस्टोर करनी है तो आपको इस पे जाना है और यहाँ पे आप कोई भी इस पर क्लिक करिए और रिसाइकल बिन में जाके आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, रीस्टोर ऑल भी कर सकते हैं या सिलेक्टेड आइटम, जैसे ये रीस्टोर हो गया, ठीक है, या फिर ये आपका रीस्टोर हो गया, या फिर आपका ये रीस्टोर हो गया, ठीक है। इस तरीके से आप इसको क्या कर सकते हो, रीस्टोर भी यहाँ पे कर सकते हो सिलेक्टेड आइटम को, या सारे के सारे आइटम को यहाँ पे आप रीस्टोर कर सकते हो। यहाँ पे आपने लिख दिया ऑल रीस्टोर, सारे के सारे का आइटम देखिए आपके रीस्टोर हो गए और अपने ओरिजिनल पोजीशन पे ये पहुँच गए, ठीक है। तो डिलीट करने के लिए सिंपल से आपको सिलेक्ट करिए और डिलीट की पर प्रेस करिए, डिलीट हो जाएगा। परमानेंटली डिलीट करना है तो वहाँ से आप रिसाइकल बिन से डिलीट कर दीजिए और वहाँ से रीस्टोर करना है तो वहीं पे जाइए, रिसाइकल बिन को ओपन करिए, सिलेक्टेड आइटम को क्लिक करिए और रीस्टोर पे क्लिक कर दीजिए, तो फाइल आपकी क्या हो जाएगी, आपकी रीस्टोर हो जाएगी और फोल्डर भी इस तरीके से आपका रिस्टोर हो जाएगा। तो ये सारे के सारे जो पॉइंट्स थे आपके बुक में दिए हुए थे, वो सारे के सारे पॉइंट को मैंने आप पे डिस्कस कर लिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि सारी की सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। बहुत ही बढ़िया आज की आपको क्लास लगी होगी और जितने भी टॉपिक्स थे वो सब मैंने यहाँ पे आपके इस चैप्टर के कवर कर लिए, ठीक है, नो अबाउट ऑपरेटिंग सिस्टम के। और मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे के सारे टॉपिक आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। तो इसी तरीके से और भी यूज़फुल, ठीक है, कंटेंट आपके लिए लेके आता रहूँगा, कंप्लीट कंटेंट आपके लिए लेके आता रहूँगा। तो क्लास के साथ हमेशा जुड़े रहिए, देखते रहिए। अब मैं आपसे अलविदा लेता हूँ, आपका मास्टरमाइंड मयंक सर। थैंक यू एवरीवन फॉर क्लास, थैंक यू।